अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान नसीम मिनाज़ पब्लिक व्यू डिजिटल के साथ। कल मैंने अपनी टीम को डेली न्याय महाज और पब्लिक व्यूज़ डिजिटल की टीम को भेजा एक सर्वे के लिए, इसलिए कि मोस्टली लोग ये जीटी रोड पे ख़ास करके दरख्तों को काटते हैं। ये जंगलात वालों की ड्यूटी है कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए। जब हमारे रिपोर्टर वहाँ पे गए, दरख्त काटे जा रहे थे और ये गैर कानूनी काम है, तो बहुत सारे लोग आए जिसमें वकील्स भी थे और बहुत सारे मकामी लोग भी थे। उन्होंने हमारे रिपोर्टर आबिद साहब को, मलक आबिद साहब को थ्रेट भी किया और धमकियां भी दी। बाकी सारी बात इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम मिनस भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। अच्छा मलक आबिद साहब, ये भी बताएं कि कल क्या वाक़या आपके साथ हुआ? मिनस भाई, हम बेसिकली जीटी रोड पे मौजूद थे। हम असल में गए किसी और टारगेट के लिए थे, क्योंकि ठीक वहाँ है। पे क्रूड ऑयल निकाला जा रहा था, जो ठीक है। हमारा मेन टारगेट था। ठीक है। हम उस सिलसिले में गए थे। वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ सिचुएशन बदली, वहाँ पे चेंज नज़र आई। ठीक है। एक होटल हम्म। होटल था जी, कश्मीर हज़ारा होटल। ठीक है। ये कौन से रोड पे आ रहा है? ये हमारा मंदरा और गुजर खान के सेंटर में आता है। सेंटर में आता है। ठीक है। सेंटर में आता है। तो वहां पे ये कंडीशन हमने देखी कि कुछ लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए दरख्त काट रहे हैं। ठीक है। वहां पे मैंने अपनी टीम से कहा कि आप लोग इसकी फुटेज बनाएं, प्रोग्राम करें। लिहाजा मैं खुद उतरा नीचे, वहां पे मैंने फुटेज बनाई, प्रोग्राम भी किया। हम्म। तो वहां पे कंडीशन ये थी कि इतने अरसे में एक वकील साहब की गाड़ी आके रुकती है। ठीक है। वो मुझसे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हम्म। मैंने कहा कि दरख्त काटे जा रहे हैं, सरकारी दरख्त हैं, तो थोड़ा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसने कहा कि आप अपना तारफ़ कराएं। मैंने उसको अपना तारफ़ कराया, अपना कार्ड दिखाया, वो चले गए। ठीक है। 5 मिनट नहीं गुजरे थे, मैंने वहाँ पे अभी यही बातें हमारी होती थी। उसके जाने के बाद मैंने जो फॉरेस्टर ऑफिसर थे, मैंने उनसे रब्ता किया। अच्छा मलिक साहब, ये मुझे पहले बताएं कि जो वकील साहब आए थे, जी, उन्होंने भी आपके साथ बदतमीजी की या थ्रेट किया आपको? उन्होंने भी बदतमीजी की। बदतमीजी ठीक है। की हालत में वो वहाँ से चले गए। ठीक है। जब उन्होंने कार्ड देखा कि वाकई ये जेन्युइन साफ़ी हैं, ठीक है। तो वो तो चले गए। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे मैंने, जो कद्दूस साहब हैं वहाँ के हेड थे जंगलात के? जंगलात के, वहाँ पे ठीक है। मैंने उनको कॉल की। ठीक हो गया। तो कद्दूस साहब ने कहा कि मलिक साहब, ये अंसर का एरिया है, ठीक है। जो कि गुजर खान में बैठते हैं। तो चनाचा मैंने अंसर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अंसर साहब ने कॉल पिक नहीं की वहाँ पे। ठीक है। लिहाजा दोबारा मैंने कद्दूस से रब्ता करके ये कहा कि यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं और मैं मूवी बना रहा हूँ, हम्म। और आप प्लीज़ कोई ना कोई बंदा भेज दें, ताकि जो, क्योंकि कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, मैं ठीक है। नहीं कर सकता। मेरा काम है एक निशानदेही करना, ठीक है। जो मैंने की। अच्छा, उसके बाद फिर और लोग आए, वो फिर वकील हम के लोग साथ वहां आए? पे, हम लोग अभी वहीं पे खड़े थे कि हम्म। इतनी देर में 2-3 गाड़ियां आ गई। ठीक है। कम से कम 10-12-15 बंदे आ गए। हम्म। जो कि होटल का मालिक था, ठीक हो उसका गया। नाम था नईम भट्टी साहब। ठीक हो। उन्होंने कहा कि मलिक साहब आप अंदर चलें। मैं भी चला गया अंदर, मैंने, बाकी टीम बाहर थी, मैं अंदर चला गया। हम्म। उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगाई, मुझे बिठाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से इदारे से? मैंने मतलब अपना ये कार्ड रमाल दिखाया। बना लिया मतलब? जगह माल। ठीक है। तकरीबन 1.5 घंटा तक उन्होंने मुझे वहां पे जगह माल बनाए रखा। ठीक है। 1.5 घंटे के बाद जब पूरी उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली, उसके बाद उन्होंने मुझसे मोबाइल लिया। मोबाइल को उन्होंने वॉश किया। हम्म। उसके बाद जो उसमें वीडियो थी, रिकॉर्डिंग थी, वो सारी उन्होंने डिलीट की खुद। अच्छा मलिक साहब, आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? इसलिए कि आप, ठीक है, आपने 15 की कॉल बनती भी नहीं थी, बनती भी थी, लेकिन आपने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया, जंगलात वालों को ना? मैंने जंगलात वालों से राब्ते में ठीक था। है। दूसरी बात ये थी कि जो ही मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया था। ठीक हो वन गया। फाइव की कॉल मैं वहां पे नहीं कर सका था। ठीक हो गया। उसके बाद मुतवातर राब्ते में, इतनी देर में मेरा मोबाइल नईम भट्टी के पास था कि कद्दूस साहब की कॉल आती है। ठीक है। कद्दूस साहब नईम भट्टी से कहते हैं कि यार आप दरख्त क्यों काट रहे हैं? हम्म। उन्होंने ये कहा कि हम 10 दिन हो गए अंसर से राब्ते करते हुए कि अंसर हमें लेटर लेके दो, लेकिन उसने हमें लेटर नहीं लेके दिया। हमने मजबूरी के तहत अब दरख्त काट दिए हैं सारे, ठीक है। हालांकि वो कानूनी जुर्म है। हम्म। कदूस ने कहा कि आपने जुर्म किया। उसने खुद तस्लीम किया कि वाकई ये गलती है हमारी, हमने हम्म। दरख्त नहीं काटने चाहिए थे, लेकिन काट दिए हैं। ठीक है। अभी मैं आपको फुटेज दिखाते हैं कि ट्राली भरी हुई है। हम्म।
दरख्त काटे जा रहे हैं, बंदे ठीक दरख्तों है। के ऊपर चढ़े हुए हैं, दरख्त काटे जा रहे अच्छा, हैं। फिर आंसर आया या कदूस आया आपके पास? ना कदूस आया ना आंसर आया। मतलब उन्होंने कार्रवाई करने से उन्होंने गुरेज किया? कार्रवाई करने से गुरेज की। हम्म। बड़ी कोशिश के बाद हम्म। तकरीबन रात को जब मैं अफ्तारी के बाद मुझे आंसर की कॉल आती है, मलिक साहब क्या वाकया हुआ? मैंने कहा ये वाकया हुआ, मैंने आपको कॉल की, आपने कॉल पिक नहीं की मेरी। हम्म। कदूस साहब ने कदूस साहब को कॉल की, उन्होंने कॉल मेरी पिक करके मुझे पूरी डिटेल, उनको भी बताया कि आपने गलत किया है, ठीक है। आपको दरख्त नहीं काटने चाहिए थे। हम्म। ये सूरत हाल थी वहां पे। ठीक है। अभी बार बार वो थ्रेडिंग की कल उन्होंने मुझे 10 कॉलें की हैं। किसने किया आपको? ये जो नई भट्टी है और उसके जो चेले हैं आगे, चमचे चमचे चेले हाँ। जो भी है, यानी कि वकील साहब हो गए और मुख्तलिफ वकील नंबरों साहब का से। नाम पता चल सकता है? या पता है आपको वकील साहब कौन थे? वकील साहब का नाम तो मेरे जहन में नहीं है, शक्ल देख के शक्ल पहचान देख के लोगे? मैं पहचान सकता हूँ। अच्छा, और इसका वहां पे मतलब ये है कि मतलब आपको थ्रेड भी किया, यरगमाल भी बनाया 5-6 घंटे, ठीक है ना? तो फोन भी आपसे खींच लिया, फिर फॉरेस्ट वाले नहीं आए, तो कल से आपको थ्रेडिंग भी आ रही है। अभी तक फॉरेस्ट वालों ने कोई कार्रवाई की कि नहीं की? अभी तक फॉरेस्ट वालों ने कहा कि आज हमारी मीटिंग है, हम्म। आज 4 बजे उनकी मीटिंग थी। नहीं, वो राब्ते में था मेरे आंसर, वो कह रहा है मलिक साहब आप प्लीज कुछ ना कुछ करके इसको खत्म करें बात को। मैंने कहा ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा इदारा मुझे कह रहा है कि मुझे रिपोर्ट दो, मैंने जाके वहां पे रिपोर्ट करनी है, और जो भी सूरत हाल बनती है वो इदारा बेहतर जानता है कि इदारे ने क्या करना है। तो मैंने जब आपसे लोगों से शेयर की तो आपने कहा कि इसका एक प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वेलकम। अब नाज़रीन इस तरह है ना, आपने सारी बात सुनी मलक आबिद साहब की। अब हम खुद इनके जितने भी फॉरेस्ट के बड़े अफसर हैं उनके पास जाएंगे, इसके हवाले से डिस्कस भी करेंगे और एप्लीकेशन मूव भी करेंगे और इस पर कानूनी कार्रवाई हम कराएंगे। इसलिए कि कदूस नहीं आया, आंसर नहीं आया, अभी आंसर भी थ्रेड दे रहा है, पैसों की ऑफ़र कर रहा है। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि हर कोई बिकता है, पैसे लेता है? एक तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, एक आपने हमारे जर्नलिस्ट को यरगमाल बना के रखा, बंद किया। तो इंशाल्लाह इस पर हम भरपूर कार्रवाई भी करेंगे और इस पर एप्लीकेशन भी देंगे।